दोस्तों, इंडियन क्लास टॉप वन में आप लोगों का फिर से एक और वीडियो में स्वागत है। तो हम लोग वीडियो सीरीज़ आगे की ओर बढ़ा रहे थे। हम लोग तो 21 वीडियो हम लोग देख चुके हैं। बीपीएससी और बिहार एसएससी से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं। तो चलिए समय ना गंवाते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 22वां वीडियो देखने वाले हैं दोस्तों। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन ऑन कर लें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का बीएसएससी का प्रथम स्नातक स्तरीय पूछा गया था क्वेश्चन जो है, एक पूछा गया था 2011 में। वो पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया का नवीनतम देश कौन सा है? तो ये दक्षिणी सूडान सबसे नवीनतम देश है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो अपना बिहार है। सम्राट अशोक महान, जिसने 40 वर्षों तक भाषण भारत पर राज्य किया था, उसकी राजधानी उस समय कहाँ थी? तो उसकी राजधानी उस समय जो थी दोस्तों, तो ये थी आपको पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी दोस्तों? पाटलिपुत्र थी। अगला क्वेश्चन है, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य को का 2 बार प्रधानमंत्री रहा हो, किस राज्य से संबंधित है? तो ये बिहार से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जहाँ भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए थे। तो बिहार के हैं। अगला क्वेश्चन है, सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये दोस्तों, इनका जन्म पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान के बढ़ते समस्या से निपटने के लिए अपने ही लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये बना है कौन दोस्तों? तो ये बन गया है न्यूजीलैंड। कौन? न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिए, किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी के परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखनीय उन्नति की? तो कौन क्षेत्र में दोस्तों? तो ये की है फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन के रूप में किया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये बन गया नीदरलैंड, इच्छा मृत्यु देने वाला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारतीय संविधान की धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान का अनुपालन में स्थापित किया गया था? तो यह आयोग चुनाव आयोग को स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विश्व की आर्थिक फोरम वार्षिक बैठक स्थल दावोस कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ दोस्तों? स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बारकर कप प्रदान किया जाता है? तो मुक्केबाजी के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन नगर तक्षशिला किनके बीच स्थित है? तो सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित है। कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध है? तो ये सन्यासी विद्रोह प्रसिद्ध है। कौन? सन्यासी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान किनके अनुभव पर आधारित है? तो स्वामी विवेकानंद के अनुभव पर आधारित। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो ये होते हैं कौन दोस्तों? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जल विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो खड़गवासला में स्थित है। अगला क्वेश्चन, 1857 के क्रांति किसके एक मित्र को धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो ये तात्या टोपे को धोखा मिला दोस्त के द्वारा, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और इनको मार दिया गया। अगला क्वेश्चन है, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्व स्वतंत्रता प्रस्ताव पारित किया गया? तब पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है, राजनीति को कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है? तो ग्राम पंचायतों की स्थापना महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है दोस्तों? तो हड़प्पा सभ्यता कहाँ से जुगिन सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा कौन सी है? तो मैकमोहन है। अगला क्वेश्चन है, किन देशों समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये गुजरती है दोस्तों, कहाँ कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है आपका कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। दोस्तों, इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें ताकि इस तरह के वीडियो को मिलता रहे। तो ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, चीनी तीर्थयात्री हेनसांग ने भारत का भ्रमण किसके शासनकाल में किया? था हर्षवर्धन के शासनकाल में किया। पूर्व क्रांति का आह्वान किनके द्वारा किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है?
तो विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है दोस्तों? तो APJ अब्दुल कलाम जी हैं। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ स्थित है दोस्तों? तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कलहन द्वारा राज तरंगनी क्या है? तो ये कश्मीर का इतिहास है। राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है दोस्तों? तो चीन में है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा कब अंगीकार किया? तो ये 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो 1911 में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर B कुरियन को माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फल आम है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण है तो बॉलीवुड से जुड़े हैं कौन है? तो अशोक अमृतराज है। अगला क्वेश्चन है, लव शब्द का किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। अगला क्वेश्चन है, वृंदावन गार्डन कहाँ स्थित है दोस्तों? तो वृंदावन गार्डन मैसूर में स्थित है। उस राज्य का नाम बताया जहाँ अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री हैं, तो वो कौन है दोस्तों? तो बिहार है। कौन? बिहार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा बर्ड फ्लू वायरस जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो ये कौन है? जो H5N1 है। H5N1 है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है दोस्तों? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि आकाश में सबसे अधिक चमकीला होता है या चमकता है? तो कौन है दोस्तों? तो शुक्र है। समुद्रीय शीतल पवन किस तरह की पवन है दोस्तों? तो ये दिन में भूमि से समुद्र की ओर बहने वाली पवन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो घड़ी क्या होगी? तो घड़ी स्लो हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणें का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है क्योंकि एक्स किरण के तरंगदैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परमाणु की कोटि समान होती है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन, जब प्रकाश तरंगे वायु से कांच में होकर गुजरती है तो कौन से परिवर्त या प्रभावित होंगे? तो तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति तथा वेग, ये सब क्या होंगे? प्रभावित होंगे। मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य है? तो सेटिंग की दर को त्वरित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस मुख्यतः अवयव क्या है? तो मीथेन। अगला क्वेश्चन है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो मैग्नीशियम होता है। कौन होता है दोस्तों? तो मैग्नीशियम होता है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। अगला क्वेश्चन है, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर की रीडिंग स्केल समान होती है, तो यह कौन? -40। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? तो ये भारी जल होता है। अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग कौन है दोस्तों? तो एम्फेसैमा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इंसुलिन उत्पादित होता है किससे? पेंक्रियास से। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां प्रमुख पैरों की हड्डियां कौन है? तो फेबुला और टिबिया है प्रमुख हड्डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए की कमी का कारण कौन सा रोग होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु का वेग किससे संबंधित है? तो दाब प्रवणता से संबंधित है। मानव में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। कंप्यूटर में वायरस किससे संबंधित है दोस्तों? तो प्रोग्राम से संबंधित है। अधातुएं सामान्यतः विद्युत का कुचालक होता है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो है शिथिलता विद्युत इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन है? तो नाइट्रोजन है वातावरण में। तो अब देखते हैं दोस्तों, परिवर्तन आवर निरीक्षक जो BSSC के द्वारा हुआ है उसको देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व का, ध्यान दीजिएगा,
विश्व का सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फल क्या है, तो खाद्य फसल क्या है, तो गेहूं है। और प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे दोस्तों, तो यूनान में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है दोस्तों, तो दुबई में है। किस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किया था, फेल्प्स ने। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है दोस्तों, तो टोक्यो है। भारत नदी पर बना सबसे लंबा पुल कहाँ है, तो पटना बिहार में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का विशालतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। अगला क्वेश्चन है, तोराह किस धर्म की पवित्र ग्रंथ है, तो यहूदी का है। अगला क्वेश्चन है, मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है, तो बॉक्सिंग से मैरी कॉम जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रीन पार्क किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन है, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं, तो गोल्फ से हैं। 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की, तो झांसी की रानी प्राप्त की। गांधी जी द्वारा समाचार पत्र शुरू किया गया था, यंग इंडिया। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उमेश चंद्र बनर्जी थे। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम क्या है, तो रूपी है। किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है, तो म्यांमार से। अगला क्वेश्चन, एशिया में होते हुए भी कौन देश यूरोपीय संघ का सदस्य है, तो तुर्की। अगला क्वेश्चन, एशिया में कितने देश हैं, तो एशिया में 47 देश है। कितना, 47 देश। अगला क्वेश्चन है, भोपाल त्रयोदशी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी, तो यूनियन कार्बाइड कंपनी जिम्मेदार थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में दूसरे राज्य से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं, तो दिल्ली में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा, था कपिल सिब्बल ने। अगला क्वेश्चन है, एक टिकट से PNR पर P किसके लिए आता है, तो ये पैसेंजर के लिए आता है। अगला क्वेश्चन है, प्राइड एंड प्रिजुडिस किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, तो ऑस्टिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द 3 मिस्टेक्स ऑफ लाइफ माई लाइफ किनकी लिखित पुस्तक है, तो चेतन भगत का है। किनका, चेतन भगत का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्विंट ऑफ टॉक किसके लिए लिखा गया नाम है, तो अपराह विनफ्राई के द्वारा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था, तो मोहम्मद यूनुस था। महामाना के नाम से किसे जाना जाता था, तो मदन मोहन मालवीय को जाना जाता था। कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है, तो ब्लैकबेरी के निर्माण से संबंधित है। सुंगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी, तो ये 2010 में दोस्तों कॉमनवेल्थ के लिए नियुक्त की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है, तो USA में है। भारतीय वायुसेना के आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों, तो टचिंग द स्काई विद ग्लोरी है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो ये बरगद है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो 3 शेर है। कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। कौन दोस्तों, मोतीलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई, तो 1975 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन छूट गया दोस्तों, किसने 1932 में पाकिस्तान का नाम दिया, तो ये रहमत अली ने नाम दिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कितने अध्याय हैं, तो ये 22 अध्याय हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता को कब स्वीकृति दी गई थी, तो ये दी गई थी 2005 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या कितनी है, तो 19 है। अगला क्वेश्चन है, RTI कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ, तो 2005 में प्रभावी हुआ। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है दोस्तों, तो स्पीकर लोकसभा करता है। भारत के किस राष्ट्रपति का कार्यकाल अधिक रहा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल अधिक रहा। किस संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो 73वां संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, नमक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन है दोस्तों, तो गुजरात है। कौन, गुजरात है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारत का किसका सबसे बड़ा उत्पादक या निर्यातक है, तो माइका का। अगला क्वेश्चन है, कृषि का भारतीय GDP में लगभग कितना प्रतिशत योगदान होता है, तो 25%। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे स्टेशनों की लगभग कितनी संख्या है, तो 7000। अगला क्वेश्चन है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो इम्फाल है। कहाँ है, इम्फाल। अगला क्वेश्चन है, किसे नवाबों का शहर कहा जाता है, तो लखनऊ को। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है, तो वाराणसी में स्थित है। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है, तो झारखंड में रहता है। हो ची मिन्ह शहर
को पहले कहा जाता था? क्या कहा जाता था? ससेइगोन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे पीछे है? तो ये 5.5 घंटे आगे पीछे है। फिनलैंड की संसद को क्या कहा जाता है? तो संसद कहा जाता है। यूके के राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो गुलाब है। श्रीलंका के राष्ट्रीय प्रतीक क्या है दोस्तों? सोने का शेर है। कौन सी एक महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लघु गणक किनके द्वारा विकसित किया गया था? तो नेपियर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का एसआई इकाई क्या होता है? तो पाउंड होता है। क्या होता है दोस्तों? पाउंड होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे, चाहे आपका बिहार से संबंधित कोई भी एग्जाम हो। न्यूटन के गति के कितने नियम होते हैं? तो 3 नियम होते हैं। एक अश्व शक्ति कितने होता है? तो 746 वाट का होता है। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? तो लाल होता है। सबसे भीतर की ओर बैगनी होता है। फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले सिरों के मध्य कितना का अंतराल होता है? तो 180 का अंतराल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो दोस्तों तो 20,000 HZ होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कर रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? तो लेड से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरके क्या होता है? तो सिरका एसिटिक अम्ल होता है। हैबर प्रक्रम किसके अधिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त होता है? तो अमोनिया के। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अम्ल कांच के घोल सकता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कांच को घोल सकता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है दोस्तों? तो हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रवावस्था से कम घनत्व वाला होता है तो क्या होता है? तो जल होता है। पाइकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है दोस्तों? पाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन को पाइकोलॉजी कहते हैं। किनमें कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? तो विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भूमिचरों की तीव्रतम स्तनधारी कौन है? तो चीता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेस्टेरोन क्या है? तो एक मादा लिंग हार्मोन है। थायराइड किस अंग तंत्र का भाग है दोस्तों? अंतःस्रावी का भाग है। सॉल्ट टीका किसके लिए दिया जाता है? तो पोलियो के लिए दिया जाता है दोस्तों। कैरोटीनाइड क्या है? तो कैरोटीनाइड एक प्रतिजैविक है। अगला क्वेश्चन, वनस्पति घी में क्या होता है? तो एकल असंतृप्त वसा अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मूत्र का पीएच मान क्या है? तो 6 है। पाचक तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है दोस्तों? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। स्वास्थ्य के दृष्टि से कौन सा विटामिन आवश्यक है दोस्तों? तो विटामिन ए आवश्यक है। स्वस्थ दृष्टि के लिए विटामिन ए आवश्यक। अगला क्वेश्चन, NIC कार्ड क्या है? तो ये PC को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? तो संगणक की गति गीगाबाइट में व्यक्त की जाती है, GB में। DVD में V का अर्थ क्या होता है? तो वर्सटाइल होता है। रोम में A का अर्थ क्या होता है? रैम में दोस्तों A का अर्थ क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, रैम में A का अर्थ होता है एक्सेस। फेसबुक के संस्थापक कौन थे? तो ये कौन थे? मार्क जुकरबर्ग थे। बायोडीजल किससे बनता है दोस्तों? तो ये बनता है घास से। रबी की फसल की कटाई किस महीने में होता है दोस्तों? तो ये होता है मार्च में किया जाता है। किसमें? मार्च में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो क्यूबा को कहते हैं। किसको कहते हैं दोस्तों? तो क्यूबा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भारत में सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो बंदीपुर वन्य जीव अभयारण्य है। आयात निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा है दोस्तों? तो सीमा शुल्क है। अगला क्वेश्चन है, कोलिमा ज्वालामुखी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मेक्सिको में स्थित है। कहाँ? मेक्सिको में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल कहाँ स्थित है? तो चीन में है। अगला क्वेश्चन है, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है क्या कहलाता है? तो रिजर्व रेपो दर कहलाता है। हरिप्रसाद चौरसिया किसके लिए प्रसिद्ध वादक है दोस्तों? तो बांसुरी का प्रसिद्ध वादक है। RK लक्ष्मण क्या है दोस्तों? एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो असम है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांस की नदी पर निर्मित है? तो महानदी पर निर्मित है। भारतीय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से है? तो हॉकी से संबंधित है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1920 ईस्वी में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना भइल था। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है? तो रंगभूमि को प्रेमचंद ने लिखा है। अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था दोस्तों? तो कौटिल्य ने किया था।
किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान, पश्चिम बंगाल को स्पर्श करती है? तो सिक्किम की सीमा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि वह संख्या जिसे यूरोपीय देश बिलियन में कहते हैं कितने के बराबर होता है? तो ये होता है 10 लाख के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो क्रिकेट से है। स्वतः का न्यासिता का सिद्धांत किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था स्वतः न्यासिता का सिद्धांत। रथ यात्रा कहाँ का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों? तो ये पुरी का, यानी उड़ीसा में पुरी का है। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ दोस्तों? तो 1971 में बांग्लादेश का क्या हुआ? सृजन हुआ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो उपराष्ट्रपति को देता है। योजना आयोग का कैसा निकाय है दोस्तों? तो कार्यकारिणी निकाय है। हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है दोस्तों? तो रांची में है। कहाँ स्थित है? तो रांची में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था दोस्तों? तो नेपोलियन बोनापार्ट था। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। पंचवर्षीय योजना की स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है दोस्तों? तो ये कौन है दोस्तों? तो ये है कौन? राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि कौन था? तो एक व्याकरण शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन है, किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? तो अरबों ने आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन योग्यता आवश्यक नहीं है? तो ये कौन नहीं है दोस्तों? तो आवश्यक नहीं है, लोकसभा का सदस्य आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? तो दयानंद सरस्वती ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन अध्यक्ष गांधी जी थे? तो बेलगांव का अध्यक्ष गांधी जी थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? तो रासबिहारी बोस ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिला। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, G15 किसका समूह है? तो विकासशील देशों का समूह। अगला क्वेश्चन है, दो विशाल भूमि क्षेत्रों को जोड़ने वाले अत्यंत संकर भूमि का पट्टा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों भू संधि कहलाता है। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है दोस्तों? तो हेलन केलर से प्रभावित। अगला क्वेश्चन, एकमात्र एशियाई देश जहाँ विषुवत रेखा गुजरती है कौन सा है दोस्तों? तो वह है इंडोनेशिया है, जहाँ से विषुवत रेखा क्या होती है? गुजरती है। दीपावली प्रकाश त्यौहार किनका निवाण दिन है? तो यह भगवान महावीर का निवाण दिन है। अगला क्वेश्चन है, हुडको क्या है? तो हुडको जो है एक गृह एवं शहरी विकास निगम है हुडको। तो चलिए दोस्तों अगले पेज पर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि इस तरह के वीडियो आपको मिलता रहे। कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, बिहार के कोई भी एग्जाम होगा जिसके लिए जीके ये लाभदायक साबित होगा। ध्यान दीजिएगा, कौन सा पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंडों की पश्चिमी सीमा बनाती है? तो अरावली। अगला क्वेश्चन है, शारदा अधिनियम किससे संबंधित है दोस्तों? तो बाल विवाह से संबंधित है। 7 टीलों का शहर किसे कहते हैं? तो रोम को कहा जाता है। दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है शिमला में। कहाँ दोस्तों? तो शिमला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो CV रमन जी थे। अगला क्वेश्चन है, मेरिल लिंच क्या है? तो एक निवेशी बैंक है। अगला क्वेश्चन है, हमने इतिहास से यह सीखा है कि इतिहास ने कुछ नहीं सीखा है, किसने कहा था? तो ये कहा थे WGF हीगल ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अक्टूबर 24 को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में सर्वप्रथम 5 दोहरे शतक लगाने वाले भारतीय कौन है? तो राहुल द्रविड़ जी है। अगला क्वेश्चन है, सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? तो ये सूरत शहर जो है ताप्ती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जापान करेंसी क्या है? तो ये क्या, जापान की करेंसी येन है। अगला क्वेश्चन है, 100 ईयर्स वार
किसका युद्ध श्रृंखला है? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है, इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये सीनेट के नाम से प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार का आरंभ किसने किया था? J.A. हिकी ने किया था। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा पर्वत कहाँ स्थित है दोस्तों? तो USA में स्थित है। कहाँ? USA में। सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है दोस्तों? तो ये बुध है। कौन? बुध है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है दोस्तों? तो ये है चंडीगढ़ में। कहाँ? चंडीगढ़ में है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन अकबर के शासन में राजा टोडरमल कौन था? तो वित्तीय सलाहकार था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है दोस्तों? तो शक पर आधारित है। सबसे प्राचीन भारतीय भाषा कौन है? तो तमिल है। अगला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है? तो केरल के। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संस्था समाचार पत्रों को प्रसार संख्या का प्रमाणन करती है दोस्तों? तो ये करती है ABC। कौन? ABC। अगला क्वेश्चन, न्यूनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज के लेखक कौन है दोस्तों? तो ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी। अगला क्वेश्चन है, पैलियोंटोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्तों? तो जीवाश्मों का अध्ययन है। सूती रेशा किससे प्राप्त किया जाता है? तो बीजों से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह कौन है? तो AB है सर्वग्राही रक्त समूह, यानी सब रक्त को ले लेता है। तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्यों होता है? क्योंकि इसमें निकोटीन पाया जाता है, इसीलिए धूम्रपान के लिए हानिकारक होता है। अगला क्वेश्चन है, 3D फिल्म के लिए प्रयुक्त चश्मे क्या होता है दोस्तों? तो पोलराइड चश्मा का उपयोग किया जाता है 3D फिल्म को देखने के लिए। डिटर्जेंट किस आधार पर सतहों पर सफाई करता है दोस्तों? तो पृष्ठ तनाव के सिद्धांत पर काम करता है। प्रोटीन किससे बना होता है दोस्तों? तो अमीनो अम्ल से बना होता है। यूनिवैक क्या है दोस्तों? तो यूनिवैक दूसरे पीढ़ी के कंप्यूटर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, डेसिमल बाइनरी में संख्या परिवर्तन करने वाली युक्ति कौन सा है? तो इनकोडर है। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन है दोस्तों? सोना है। सबसे ज़्यादा घात बर्दाश्त करने वाला मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो पोरीफेरा संघ का मनुष्य प्राणी है। चलिए, BSSC जूनियर इंजीनियर में जो पूछा गया है उसको देखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, 2012 का पेपर है। तो चलिए सारे पेपर को हम लोग देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उस अंतरिक्ष यान का नाम बताए, जो नाम क्या है, जो 6/8/2012 को मंगल ग्रह पर उतरा था। तो क्यूरियोसिटी है। अगला क्वेश्चन है, हिंग्स कण को क्या प्राय संदर्भित किया जाता है? तो देवता का कण। अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट की दुनिया में किसे दवाल भी कहा जाता है? राहुल द्रविड़ को दवाल कहा जाता है। लोकप्रिय गायक जगजीत सिंह संगीत की किस शैली से जुड़े थे? तो गजल से जुड़े थे। किससे दोस्तों? गजल से जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय चुनाव में किसने PM संगमा को पराजित किया था? तो प्रणब मुखर्जी ने। अगला क्वेश्चन है, 2 लंदन ओलंपिक किस पदक विजेताओं को प्रतिष्ठित खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया था? तो उसमें से एक जोगेश्वर दत्त थे और दूसरे कौन थे दोस्तों? तो विजय कुमार थे। कौन? दूसरे विजय कुमार थे। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किसे DV सदानंद गौड़ा के बाद कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया गया था? तो जगदीश शेट्टर के बाद। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? मुक्केबाजी से संबंधित है। कौन सा उपन्यास फिल्म 3 इडियट्स के लिए प्रेरणा रही है? तो Point Someone। कौन सा भारत का सबसे अमीर मंदिर है? तो श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। अन्ना हजारे का वास्तविक नाम क्या है दोस्तों? किशन बाबा राव हजारे हैं अन्ना हजारे का वास्तविक नाम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, सौरमंडल में सूर्य के साथ और कितने ग्रह होते हैं? तो 8 ग्रह होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से योग गुरु काले धन को भारत वापिस लाने के मांग की भूख हड़ताल पर मारे गए? तो बाबा रामदेव। मिस्र के चौथे राष्ट्रपति के रूप में सेवारत कौन रहे थे? तो हौसी मुबारक सेवारत रहे थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो लंदन निकोली। उस समय के जब एग्जाम में पूछा गया था तब का ये प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, अंकेक्षक ऑडिटर में पूछा गया BSSC के द्वारा। तो चलिए इसको देखते हैं दोस्तों। ये भी 2012 ही का। हड़प्पा सभ्यता के औजार व हथियार अधिकतर किसके बने होते थे दोस्तों? तो ये
तथा कांसा के बना होता था। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद को वेदांत के रूप में भी जाना जाता है, उसकी संख्या कितनी है? तो 108 है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन अंत समय में जैन धर्म अपनाया था तो कौन था दोस्तों? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जैनियों के अनुसार जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन गुरुकुल कौन था? तो तक्षशिला था। कौन से मंदिर का काला शिवालय का नाम मिला है? तो सूर्य मंदिर का। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का प्राचीन नाम क्या है? तो गौड़ है। अगला क्वेश्चन है, नगर, द्रविड़ और बेसर तीन प्रमुख है तो क्या है दोस्तों? तो ये भारतीय मंदिरों की प्रमुख वास्तुशैली है। भारतीय मंदिरों की क्या है? वास्तुशैली है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किसने यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है? तो आर्यभट्ट ने। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह अच्छी तरह से अपने प्रशासनिक कौशल के लिए प्रसिद्ध है, विशेष रूप से किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो भूमि राजस्व प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। बुलंद दरवाजा जो अकबर के द्वारा निर्मित है वह किसका विजय प्रतीक है दोस्तों? तो ये विजय का प्रतीक है गुजरात का। किसका? गुजरात का। अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा किसकी मकबरा है दोस्तों? तो औरंगजेब की पत्नी के मकबरा है। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे दोस्तों? तो पुर्तगाली थे। सती प्रथा को अवैध घोषित किया था कौन दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने अवैध घोषित किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1857 के प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? तो कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना? तो दादा भाई नौरोजी बना। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन में वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था? तो 1905 के बंगाल विभाजन के समय वंदे मातरम का नारा अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय के रूप में कार्य करने के लिए किस विशिष्ट निर्देश के साथ भारत आया था? तो भारतीय उपमहाद्वीपों के किसी क्षेत्र को छोटे छोटे विरोधी राज्यों में विभाजन करने के उद्देश्य से भारत आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कांग्रेस के कराची अधिवेशन के लिए मौलिक अधिकारों पर 1931 में संकल्प का मसौदा तैयार किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया। किसे भारत क्रांति की मां के रूप में जाना जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर किस दिन होती है? तो 4 जुलाई को होती है पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी की सतह पर खींचा गया सबसे बड़ा वृत्त कहाँ से गुजरेगा? तो ये गुजरेगा भूमध्य रेखा से। अगला क्वेश्चन है, दो स्थानों का सबसे समय में 2 घंटा 20 मिनट का अंतर हो तो उससे देशांतर में कितना का अंतर हो जाएगा? तो 35 डिग्री का अंतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ध्रुव क्षेत्रों में अति तेज बर्फीली ठंडी बहने वाली वायु को क्या कहा जाता है? तो ये ब्लिज़ार्ड्स कहा जाता है, ब्लिज़ार्ड्स। अगला क्वेश्चन है, जिन वृक्षों की जड़ें कम गहरी होती है उनका किस जलवायु से संबंधित होता है दोस्तों? तो भूमध्य रेखीय जलवायु से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ तापमान साल भर में 100 डिग्री से ऊपर पर वृद्धि नहीं करता है? तो ये कहाँ वृद्धि नहीं करता है दोस्तों? तो ये टुंड्रा जलवायु। अगला क्वेश्चन है, पटागोनिया किस रेगिस्तान का उदाहरण है दोस्तों? तो मिडलेट्यूड रेगिस्तान का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व का प्रमुख कोयला उत्पादक है? तो चीन है। अगला क्वेश्चन है, पवन की शक्ति प्रमुख उपयोग कौन देश करता है? तो हॉलैंड करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सागर बिना तट के है? तो सरगासो सागर बिना तट के है। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है दोस्तों? मेक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है दोस्तों? तो मिसिसिपी नदी प्रणाली का जलमार्ग सबसे अधिक है। 9 डिग्री चैनल को पार अलग करती है कौन दोस्तों? लक्षद्वीप और मेनिकोप करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 10 है समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या। डीजल रेलवे इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो वाराणसी में बनाए जाते हैं। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है दोस्तों? तो बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है, भारत का रेलवे नेटवर्क विश्व में चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसके बड़े 3 कहाँ कहाँ है? तो रूस में है, यूएसए में है और कनाडा में है। रूस, यूएसए और कनाडा में है दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, करसक संवत का प्रथम मास कौन होता है दोस्तों? तो चैत होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? तो एम.एन. राय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के संसदीय रूप राज्य की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है दोस्तों? तो मंत्रिपरिषद, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा हो, उसमें निहित होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शब्द सोशलिस्ट भारतीय संविधान की प्रस्तावना जोड़ा गया था, किसके लिए जोड़ा गया था दोस्तों? आर्थिक व राजनीतिक स्थिति को, असमानता को समाप्त करने के लिए जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की कार्रवाई चला सकते हैं? तो संसद का कोई भी सदन चला सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? तो कौन था दोस्तों? तो इंदिरा गांधी। कौन? इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो जीबी मावलंकर थे। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक खाता समिति का अध्यक्ष किनके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के जजों और न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो भारत के राष्ट्रपति निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन, देश की सुरक्षा प्रेस द्वारा मुद्रा नोट प्रिंटिंग के लिए आवश्यक विशेष कागज कहाँ उत्पादित होता है? तो होशंगाबाद में उत्पादित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1983 में प्रेसिडेंशियल विश्व कप जीतने के लिए भारतीय टीम द्वारा पराजित वेस्ट इंडीज टीम का कप्तान कौन था दोस्तों? तो क्लाइव लॉयड था। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो लाउसने में है। 1954 में आरंभ में प्रथम भारत रत्न सम्मान दिया गया था, किसको? डॉक्टर एस राधाकृष्णन को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में वीरता के 2 सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो परमवीर चक्र और महावीर चक्र है। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। किस देश के आयकर की दर सर्वाधिक है दोस्तों? तो जापान की आयकर की दर सबसे अधिक है। भारत में सबसे बड़ी जनजाति समुदाय कौन सी है दोस्तों? तो यह गोंड है। कौन? गोंड है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, डायनासोर की कब्रिस्तान कहाँ किसे कहा जाता है? तो मोन्टाना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी गैस सूर्य की प्रमुखतम है? तो हाइड्रोजन गैस सूर्य की प्रमुखतम है। समुद्री जल वर्षा के जल की अपेक्षा अधिक खारा होता है, क्यों? क्योंकि जो है दोस्तों, नदियाँ भूमि से लवण लाती है तथा समुद्र में मिला देती है, इसीलिए खारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वह तत्व जो प्रकृति में नहीं मिला हुआ परंतु कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है, कौन है दोस्तों? तो प्लूटोनियम है। अगला क्वेश्चन है, एड्स का जीवाणु या वायरस किसको प्रभावित करता है दोस्तों? तो रक्त में टी सेल को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस विटामिन को हार्मोन माना गया है? तो विटामिन डी को हार्मोन माना गया। लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है दोस्तों? तो भारत में रेल परिचालन पर विश्व का प्रथम चिकित्सालय है। अगला क्वेश्चन है, सिलोन फर्स्ट चंद्र ऑर्बिटर मिशन अभियान किस देश का है दोस्तों? तो जापान का। अगला क्वेश्चन है, सीनेट का सर्व प्रमुख अवयव क्या है? तो चूना पत्थर है। किसका? सीमेंट का। लाइम स्टोन है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कौन सा अंग वसा को तोड़ को कोलेस्ट्रॉल बना देता है? तो यकृत। अगला क्वेश्चन है, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो सकता है दोस्तों? तो ये कौन रोग होता है? तो रेबीज नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आँख की पुतली आई बॉल के संकुचन के कारण है एक दृष्टि वाली आँख देख सकती है केवल दूर की वस्तुएं दोस्तों, जिसे उत्तल लेंस का उपयोग करते हुए ठीक करके दिया गया हो, देख सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है दोस्तों? तो हवा को गर्म करने पर क्या होता है? सर्वाधिक फैलता है। दोस्तों, इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आज ये 22वां वीडियो लोड होने वाला है, तो दोस्तों आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर बताएं प्लीज़। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।